हेलो, वेलकम बैक। क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रकरण है वो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए है। जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं और क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, और वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनके लिए ये संदेशा है, ये वीडियो है, ये जो आज का टॉपिक है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था पार्ट 1 करके। उसमें मैंने बताया था कि इस बार जो फाइनल में आप लोग का हिंदी का जो पेपर होने वाला है वो टोटल 14 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का और 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल यानी बिहेवियर का मिलेगा। तो हम बात करेंगे 10 नंबर का, जो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो 40 मार्क्स का जो आपका पेपर क्या क्या आने वाला है। पार्ट 1 में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि बुक से यानी हिंदी के जो 2 बुक चलती है आपके पास, आपको जानकारी होना चाहिए कि क्षितिज और कृतिका, उससे उस बुक से क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक से आने वाला है, ये सारी चीज़ें बातें मैंने पार्ट 1 में क्लियर किया है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे, यानी आज का जो वीडियो है पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि जो हिंदी का पेपर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इस बार जो पेपर आने वाला है वो 2 खंड में रहेगा। पेपर एक ही रहेगा लेकिन उसको 2 खंड में बांटा जाएगा, एक खंड क और एक खंड ख। तो खंड क के बारे में मैंने पार्ट 1 में पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे खंड ख के बारे में, है ना। जो खंड ख यानी जो टोटल 20 मार्क्स का आने वाला है, 20 नंबर खंड ख से आएगा और 20 नंबर खंड क से आएगा। तो पार्ट 1 जो देखेगा उसी को जानकारी होगा कि क से 20 मार्क्स का क्या क्या आने वाला है। आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा मेरा पार्ट 1। खंड ख यानी रचनात्मक लेखन, रचना करने के लिए, उसके बारे में एक एक चीज तथ्यों को जानने के लिए, उस तथ्य के अंदर क्या चीज है उसकी विवरण को जानने के लिए वो सारी चीजें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रचनात्मक लेखन अर्थात जो खंड ख है, इससे रिलेटिव क्या क्या आने वाला है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन है खंड ख में, वो पहला क्वेश्चन आपके लिए आएगा अनुच्छेद लेखन। अब सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं, इसको एक दूसरे भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि निबंध। जो हम लोग निबंध खासकर निचले कक्षाओं में हम लोग लिखते हुए आए हैं, हिंदी में निबंध बोलते हैं और इंग्लिश में ऐसे जिसको बोलते हैं। किसी भी टॉपिक पे उसके बारे में, उसके एक एक मूल बिंदुओं के बारे में जो हम लिखते हुए आ रहे हैं, प्रस्तावना, उसकी हानियां, उसके लाभ, उसके बारे में, है ना, और अंत में जो उपसंहार लिखते हैं, ये सारी चीजें जो निबंध से संबंधित जो मूल बिंदु हैं जो लिखते हैं और लिखते हुए आ रहे हैं, उसी से संबंधित है अनुच्छेद लेखन। यानी सीधे सीधे आपको एक टॉपिक दे देगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल सपोज डेट अभी कोरोना का माहौल था, तो आ सकता है कि कोरोना एक महामारी, इस पर आप कुछ अपनी विवरण दीजिए, अनुच्छेद लिखिए, कुछ तथ्य इसके बारे में बताइए, है ना। या फिर दहेज प्रथा, है ना, या फिर आतंकवाद एक समस्या, ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। गुरु शिष्य का संबंध, इस पे भी आ जाएगा कि इसके बारे में आप कुछ लिखिए। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो निबंध हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वही चीज होता है। ये जानना जरूरी है कि वो कम से कम 150 शब्द में लिखना है। आप लोग को ध्यान रखिएगा, ये टोटल 5 मार्क्स का आएगा और आपको लिखना है 150 शब्द में। समझ में आ गया। यानी सीधे सीधे किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, ऐसे लिखने के लिए आएगा, और वो 150 वर्ड में रहेगा, यानी 150 शब्द में, है ना।
और कैसे आएगा मैंने अभी बताया। कोई भी टॉपिक दे देगा, जैसे गुरु शिष्य का संबंध के बारे में लिखिए, दहेज प्रथा के बारे में लिखिए, है ना, बेरोजगारी एक समस्या इसके बारे में, या फिर महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न के बारे में लिखिए। किसी के भी बारे में आ सकता है लिखने के लिए, और वो 150 शब्द में आपको लिखना रहेगा। ओके, क्लियर है। फिर आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है लेटर, यानी पत्र, जिसको हम लोग पत्र बोलते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि पत्र जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का। एक होता है अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर। ठीक है। एग्जाम में आपको 2 पत्र आएंगे लिखने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आता है 2 पत्र, लेकिन दोनों में से किसी एक पर लिखना रहता है। अब औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, उन बच्चों के लिए और आसान हो जाएगा जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं। अनौपचारिक पत्र सीधा सीधा जिससे हमारा संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो हमारा। अब आप थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाइए, चलाइए कि व्यक्तिगत संबंध किससे होता है। आप लोग जवाब दीजिए, व्यक्तिगत संबंध किससे हो सकता है। तो बहुत से लोगों का जवाब यही होगा कि व्यक्तिगत संबंध जो अपने होते हैं। जैसे अपने कौन होते हैं? दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, फूफा फूफी, है ना, बुआ जिसको बोलते हैं, नाना नानी, है ना। ये सब क्या है? अपना व्यक्तिगत संबंध है, इनसे हमारा रिलेटिव संबंध है ना, ब्लड संबंध है। तो ये हमारे व्यक्तिगत हो गए। तो जो हम अपना पत्र व्यक्तिगत के लिए लिखते हैं, जैसे हम अपने पिता के लिए पत्र लिखेंगे, तो ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, यानी ये अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। माता के लिए लिखिए, पिता के लिखिए, दादा के लिए लिखिए, मतलब रिलेशन में कोई भी हो, भाई बहन, नाना नानी, चाचा चाची, ये जितने भी हम पत्र जिनके लिए तैयार करते हैं, ये सब अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि औपचारिक पत्र औपचारिक संदर्भ में लिखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो औपचारिक लेटर होते हैं यानी फॉर्मल लेटर जो होते हैं, वो एक औपचारिक संदर्भ में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध न हो, यानी सीधे सीधे ये पत्र उनके लिए लिखा जाता है जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो। तो आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, किससे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो कोई सरकारी दफ्तर ही हो सकता है, यानी जो लेटर हम सरकारी दफ्तर के लिए लिखते हैं, जैसे कोई विद्यालय हो गया, है ना, पुलिस स्टेशन हो गया, या गंदगी के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को हम लोग पत्र लिखते हैं, बिजली की समस्या के लिए लिखते हैं, अधिकारी को पत्र लिखते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा उनसे व्यक्तिगत मामला नहीं है। तो ऐसे पत्र जो हम लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं, है ना। किसी प्रकार की निजी बातचीत इन पत्रों में नहीं होती है। निजी मतलब जो अपना होता है, इसमें अपना खुद का मैटर नहीं होता। अपना खुद का मैटर किसको लिखते हैं? जो जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। जैसे हमें अपना कोई समस्या है, मान लीजिए फीस की समस्या है, पैसे की दिक्कत है, तो हम अपना अगर संबंध पिता से कह रहे हैं, पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत समस्या लिख रहे हैं, पिता के पास पहुंचा रहे कि पिताजी मेरे पास पैसे की दिक्कत है। तो ये अपना व्यक्तिगत हो गया, है ना। लेकिन गांव में गंदगी फैली हुई है, तो हम किसी अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं वहां पे, है ना। समझ रहे हैं? समझ में आ रही बात है? तो ऐसे जो सीधा सीधा अपनी बातें में समझिए, ऐसे जो पत्र हम व्यक्तिगत संबंध के लिए लिखते हैं, अर्थात जो अपने हो, ब्लड से संबंध हो, जिनके लिए हम पत्र लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र। जो पत्र हमें किसी से व्यक्तिगत संबंध ना हो, है ना, निजी मामला ना हो, ऐसे पत्र जहां लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र। ध्यान रखिएगा, औपचारिक पत्र गवर्नमेंटी दफ्तरों में लिखा जाता है ना। फिर
ये भी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी टोटल 5 मार्क्स का आता है, और मैंने टोटल कितने नंबर का बताया है, 20 नंबर का, यानी 20 नंबर खंड ख से आता है और 20 नंबर खंड क से आता है। और खंड क को समझने के लिए आपको पार्ट 1 को देखना पड़ेगा। ये मैं पार्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गया, यानी पहला अनुच्छेद लेखन मैंने बता दिया किस तरीके से आएगा लिखने के लिए, 5 नंबर का ये रहेगा। दूसरा चीज़ मैंने लेटर के बारे में बात किया है। लेटर 2 आएगा लिखने के लिए, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। इन दोनों में से जो आपका दिल करे, जो इच्छा करे, किसी एक पर लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो है मूल बिंदु वो है विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि विज्ञापन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रचार करना, एडवर्टाइज। आप लोग टीवी में देखते होंगे किसी चीज का विज्ञापन आता है, जैसे तेल का आता है ना, डाबर आंवला तेल, नवरत्न तेल, है ना, साबुन का आता है, कपड़े का आता है प्रचार, क्रीम का आता है, पाउडर का आता है, डाबर चंप्राश का आता है। बहुत सारे टीवी में अनेक प्रकार के विज्ञापन आते हैं, सभी को पता है। तो कोई भी विज्ञापन क्यों करता है? ताकि मेरा जो चीज सामान है, जो वस्तु है, वो क्या हो, जल्दी से बिक्री हो, उसके बारे में लोग जन जन के पास उसकी जानकारी पहुंचे, लोग उसको देखें, लोग उसके बारे में सुने और लोग उसको खरीदें अपने यूज के लिए, है ना। कोई भी विज्ञापन इसीलिए करता होगा भाई, कोई विज्ञापन क्यों करेगा? ताकि मेरी चीज है, जो वस्तु है, लोगों तक पहुंचे, लोग उसे देखें, तराशें और उसको समझें, फिर खरीदें। ठीक है, विज्ञापन का मतलब यही होता है। तो विज्ञापन भी आप लोग को आएगा लिखने के लिए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये कम से कम आपको विज्ञापन जो आएगा 50 से 70 वर्ड में लिखने के लिए आएगा। वैसे तो 50 वर्ड में ही आता है लिखने के लिए, लेकिन आपको कम से कम 70 वर्ड में लिखना है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी के पेपर में आपको शायद जानकारी नहीं होगा, मात्राओं का भी नंबर कटता है, राइटिंग का भी नंबर कटता है। ये सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा। तो 50 वर्ड कह रहा है, लेकिन आपको 70 वर्ड में लिखना है। विज्ञापन के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं और बताने जा रहा हूं, किसी भी चीज के बारे में विज्ञापन आए लिखने के लिए, चाहे कोई भी चीज हो, है ना। जैसे हमें कपड़ा बेचना है, साड़ी बेचना है, तो कैसे बेचेंगे? सेल सेल सेल, आओ सबसे सस्ता कपड़ा, सबसे सस्ता माल हमारे दुकान में, 4 पे 1 फ्री, ऐसे ही कोई सेल करेगा, है ना। तो जिसके बारे में विज्ञापन आएगा उसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। और सबसे बड़ी चीज है कि जिसके बारे में भी विज्ञापन है उसका चित्र भी बनाना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, सब ये कोई नहीं बताता है। मैं ये जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अपने विज्ञापन में चित्र बना देगा उसको प्लस पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं बता रहा हूँ कि जब भी विज्ञापन लिखने के लिए, किसी के बारे में भी, किसी भी के बारे में विज्ञापन आए लिखने के लिए, और उसके बारे में जब आप लोग लिखते हैं तो उसका विज्ञापन का चित्र जरूर बना दीजिएगा कि हम इस चीज़ का प्रचार करें। आप लोग देखिए, सीधा सीधा समझिए अपने लैंग्वेज में कि कोई भी इंसान मार्केट में अपने वस्तु का प्रचार करेगा तो आप लोग देखते हैं बड़े बड़े दुकानों में चित्र बना रहता है। जैसे कपड़े का दुकान रहेगा तब लेडीज़ का, बच्चों का कपड़ा पहनाकर उस पर चित्र बना देगा। उससे क्या समझ में आता है? लोग उसको सबसे पहले आकर्षित करता है लोगों को वो चित्र, और एक बार मजबूर करता है कि कम से कम ले या न ले, उस दुकान में चले कम से कम। तो वो विज्ञापन यही होता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि चित्र बना देंगे तो जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं आपके चित्र को देखकर उनके अंदर ये एक ऊर्जा आकर्षित होगी कि नहीं, वाकई में इस बच्चे ने विज्ञापन के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है, कुछ समझा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा। विज्ञापन किसी के भी बारे में लिखने आए, आप उसके बारे में लिखकर ऐसे बॉक्स टाइप का बना लीजिएगा, कॉपी के अंदर ऐसे बॉक्स टाइप का बना लीजिएगा और उस विज्ञापन का प्रचार करके, और इधर साइड में कॉर्नर में आप उसका चित्र बना दीजिए। जैसे बुक, किताब, स्टेशनरी का आ रहा है तो स्टेशनरी का बना दीजिए यहाँ पर चित्र। जैसे बैग का आ रहा है, जूते का आ रहा है ना,
तो यहाँ पे जूते का चित्र बना दीजिए। डाबर च्यवनप्राश का आ रहा है तो यहाँ पे डाबर च्यवनप्राश का चित्र बना दीजिए। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। यानी 3 मैंने मूल बिंदु पर बात किया है, ये तीनों मूल बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, लास्ट मूल बिंदु है संदेश लेखन। ये यहाँ पे एक जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि इस बार का जो पैटर्न है पूरा गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, और चेंज किया है तो कहीं ना कहीं आप लोग को ध्यान में रखते हुए किया है। जो कोरोना का माहौल चल रहा है और ये पैटर्न बहुत ही इजी कर दिया है, इसलिए जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ है वो आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखिएगा, इस पैटर्न पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह आप लोगों के लिए बहुत ही इजी पैटर्न किया है सरकार ने, और ये अच्छे से आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो, एक एक चीज़ एक एक बातें मैंने समझाया भी है। चलिए हम लोग चलते हैं, लास्ट मूल बिंदु है वो है संदेश लेखन। संदेश मतलब क्या होता है? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि संदेश मतलब क्या होता है तो आप लोग का शायद यही जवाब होगा। संदेश का मतलब क्या बोलते हैं? संदेश पर समाचार पहुंचाना, यही होता है ना। संदेश का अर्थ क्या होता है? समाचार, या फिर संदेश का अर्थ क्या होता है? खबर भी होता है। तो हम जब कोई सूचना, सीधा सीधा समझिए सूचना, हम जब कोई संदेशा या सूचना किसी के पास पहुंचाते हैं, जानकारी देते हैं, तो वही क्या होता है? संदेश होता है, यानी सूचना होता है, जानकारी होता है। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि संदेश कई प्रकार के हो सकते हैं। संदेश आपका अच्छा भी हो सकता है, संदेश आपका बुरा भी हो सकता है ना। जो भी सूचना होगा वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये तो कोई नहीं जानता है। उसको शोक संदेश भी कह सकते हैं, शुभकामनाएं संदेश भी कह सकते हैं, शिकायत संदेश भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत संदेश भी बोल सकते हैं। कई प्रकार से संदेश होते हैं, है ना। शुभकामनाएं संदेश, जैसे कोई त्योहार है ना, कोई फेस्टिवल है तो उसके बारे में भी संदेश देते हैं लोगों को कि आज होली है, आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, तो ये भी एक संदेश है। जैसे कोई किसी के घर में दुखित समाचार है तो हम वहाँ पे शोक संदेश के बारे में बताते हैं, या फिर कोई व्यक्तिगत संदेश होता है, अपना मामला होता है, अपना मैटर होता है तो वहाँ पर व्यक्तिगत संदेश होता है, या फिर कई संदेश समाज को लेकर कोई बातें होती है तो वहाँ पे सामाजिक संदेश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? संदेश। तो एक आपको संदेश लेखन भी आएगा लिखने के लिए। संदेश लेखन यानी लेटर की तरह ही आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक, 2 पार्ट में रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना है ना। अब देखिए, यहाँ पे समझना जरूरी है कि मैंने फिर से बताया है, मैंने आपको बताया है कई बार कि औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। अनौपचारिक जो हमारा व्यक्तिगत मामला हो, जिसको हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत किसी को लिख रहे हैं पत्र, वो अपना व्यक्तिगत, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, वो औपचारिक पत्र। ठीक इसी तरह संदेशा भी 2 भाग में आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। जो अपना होता है, अपने लोगों को जो संदेशा भेजते हैं, अनौपचारिक होगा। जो सरकारी दफ्तर अधिकारी के लिए जो संदेशा लिखेंगे, औपचारिक पत्र होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये चारों मूल बिंदु क्लियर हो गया होगा। तो ये भी आपका 5 नंबर, यानी टोटल 5 ये, ठीक है, और 5 ये, टोटल 20 मार्क्स, यानी टोटल 20 मार्क्स हो गया। तो इस तरह जो खंड ख लिख लीजिएगा यहाँ पे जानकारी के लिए। ये मैं खंड ख के बारे में बताया हूँ, और खंड क पार्ट 1 में मैंने बताया है खंड क से क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर आएगा, किस तरीके का आएगा, वो सारी चीज़ें क्लियर किया हूँ। आज मैंने खंड ख के बारे में बताया है। हिंदी के पेपर में 2 खंड आएंगे, खंड क और खंड ख। खंड क 20 नंबर का और खंड ख भी 20 नंबर का, इस तरह टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी से, जो नया चैप्टर, नया सिलेबस है, जो इस साल का नया पैटर्न के तरीके पे जो एग्ज़ाम कराने जा रहा है, इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, एक एक चीज़ बता दिया हूँ। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं अंत में इतना ज़रूर कहूँगा
कि खासकर जो क्लास 10 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी का नया पैटर्न आया है, वो दोनों वीडियो मेरा देख लीजिएगा, पार्ट 1 और आज का पार्ट 2, तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन उठा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।